अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, आप माजी में जाके अपने काम का अंजाम तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन एक बात याद रखें, आप जब चाहें हाल में किसी भी वक्त किसी भी पल एक नया आगाज जरूर कर सकते हैं। अगर आपकी जिंदगी में मुश्किलात नहीं है, रुकावटें नहीं हैं, तो जान लें कि आप भी रुके हुए हैं। अगर आप जिंदगी के सफर में हो तो मुश्किलात तो आती हैं, ख्वाब टूटते हैं। दरवेश कहा करते हैं कि जब ख्वाब टूट जाएं और मिट्टी हो जाएं तो वैक्यूम उठा लें और उस जगह को साफ करें जहां आपने नए ख्वाब देखने। आइए इसके साथ ही शुरू करते हैं आज का शो। आपको लेके चलते हैं थाने में और देखते हैं इस वक्त वहां क्या हो रहा है। ये हाल है जनाब अरुण साहब? अल्लाह का शुक्र जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है, लेकिन बड़ी बड़ी कमबख्त दुनिया पे ये थे। क्या हुआ? यकीन करो, आज तो बड़े जूस वूस लगाए हुए सामने। तनख्वाह जी पूरी पैंदी नहीं, साहब ने नाल करियाने का समान भी रख लिया। सर जी दिल घबरा रहा, हल्का जूस तो पियाओ। यार जिस दिन मैं प्याना तू ICU च ना, तेरा दिल घबरा रहा है। अच्छा, ये दोनों कौन है? ये रक्शे वाला और ये दूसरा क्या है? ਇਹਦੀ शक्ल देख लो तुसी, लगदा है दुध वाला। अच्छा, ये दूध वाला नागोरी हैं आप? नगोरी की हुंदा जनाब? लो भाई, दूध वाला पहली बारी अंदर बंद साडा जाहिल बंदा बंद करता है। तो क्यों पकड़ रखा है दूध वाले को भाई? 2 नंबर दूध मिलावट करता है ये दूध में? नहीं, वैसे ਅਸੀਂ एहतियातन फड़ के लिया भी किते कर ना लवे। नहीं, आपने दूध को चेक किया है? सवेरे किलो किलो पीता, सानू नहीं पता भी दुध किदां दा। और यार ਅਸੀਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਭਿਜਵਾ ਦਿੰਦੇ दूध। आप तो मजाज ही नहीं हो कि लेबॉर्टरी में भेजो, ये तो पंजाब फूड अथॉरिटी का काम है। और यार तू हर गल च पढ़ी लिखी गल ना पा लिया कर। साहब तो वड्डी लेबार्टरी है कोई? देखें, बात ये है, अगर आपने लैब में भेज भी दिया है, जब तक उसका रिजल्ट नहीं आ जाता, वो बता नहीं देते कि ये दूध असली नहीं है, तब तक नहीं पकड़ सकते। तब तक तो आप इसको हवालात में नहीं रख सकते। सर सान नहीं पता कि अच्छा दूध केड़ा ते गंदा दूध केड़ा। भाई फिर भी आप सिर्फ पी के दूध तो ये फैसला नहीं कर सकते। वैसे एक तरीका उसका ये भी है, आप किसी पॉलिश सरफेस पे उसको डालें, अगर वो बहता हुआ लकीर बनाए तो वो असली है, अगर न बनाए तो वो असली नहीं है। जा लिया पालिश दी डब्बी लिया फड़ के देखी। ले इधर बाहर इनु। इधर आए। सर जी देखो तो सही। की देखिए आई अन्ने आ। ओ सर मेरा गुनाह की, गलती मेरी की है? नालिया गैटा वैंज तू किदा जगे गुजर किसने काम कीता? तेनू कहा बाहर आ, तू ते अंदर चल। तू किधर चला? इधर आ। हाँ जी सर जी। चल बैठ। हाँ जी। चल थोड़ा जा उत्ते बह जा। हाँ जी इतने। आहो। अच्छा जी। तो साहब को इंज नहीं वेख्या जांदा। आ समान फड़िया सी जी कल, अच्छा, बेकरी का ट्रक जा रहा ਸੀ और ड्राइवर तो दौड़ गया, ये अही कब्जे च कर लिया। ये जो जूसेस वगैरह है? बाहर खलोता, ये तो सैंपल वैसे ही कट के रखे आ हाँ। अपने शुगल मेले लिए, ट्रक तो बाहर खलोता। इधर आ जा तू। नहीं नहीं साहब जी, ना ना तू बैठ। नहीं नहीं, तू अच्छे सवाल जवाब कर रहे हैं तो इत्थे बैठ। की ना तेरा है? मनीर जी। ओए सकना कुछ नहीं कह सकना जी। ओए सकना दा महना हुंदा वा कि रहना किथे आ, रहैश किथे तेरी? सर जी मेरी गली जाके किसी ने भी पूछोगे ना मनीर का घर केड़ा है तो ਤੁਹਾਨੂੰ घर छड़ जाएगा। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ? कुछ पानी पाना? ਮੈਨੂੰ खुदा जानदा, मैं कदी दुध च पानी नहीं पाया साहब जी। मझा की नहीं है तेरिया? सर मझ मेरी कोई नहीं। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਰਹਾਦ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੂੰ? सर इन्ना खालस दुध आ कि ਅਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। के सिंथेटिक। ਚੱਲ ਉੱਠ, ਤੂੰ ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ 7 ਸਾਲ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਚ। ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਚ ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਚਲਾ ਹੁਣ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲੇਗਾ। हारून साहब, ये सिंथेटिक दूध किस तरह बनाया जाता है? इसमें यूरिया डालते हैं, डिटर्जेंट्स डालते हैं, अमोनिया डालते हैं, अमोनिया ऐसी ऐसी चीजें डालते हैं जिससे कैंसर हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, आपके ऑर्गन्स जवाब दे सकते हैं। आप ये देखें, जो बच्चे मोटे भी होते जा रहे हैं, जो बेबी फैट था ना, अब वो एडल्ट फैट में कन्वर्ट होता जा रहा है। एक बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोगों को समझ लेनी चाहिए कि ये जो फैट है ये 2 तरह का होता है। एक आपके अंडर द स्किन होता है, जो शुरू से हम देखते आ रहे हैं, लोग मोटे हुआ करते थे, फैटी हुआ करते थे। एक फैट वो होता है जो आपके ऑर्गन्स पे होता है। आप देखेंगे आदमी बिल्कुल स्मार्ट होगा या खातून होगी, बिल्कुल दुबली सी होगी, लेकिन उसका जब आप वेट करेंगे तो वेट बहुत ज्यादा होगा। असल में तो आपको अपना पूरा BMI टेस्ट करवाना चाहिए। 100-200 रुपए का वो टेस्ट होता है, उसमें ये पता चल जाता है कि आपके अंदर फैट कितना है, आपके अंदर मसल मास कितना है। इलम कैसी है हम गल कर रहे हैं, अल्लाह जानदा। इलम भी है, अल्लाह पाक ने अकल भी बड़ी दी, मालिक ने सब कुछ अता कीता। हाँ जी। चद्दर सरमंडल वाली लगी हुई है। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ वो ਵਜਾਉਂਦੇ इंज जिवें लगदा ना कोई सलाउन लगा होना। अल्लाह की खाओ पियोगे? आज जूस ही पिया दे।
ਇਹਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲਿਆ ਭਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋ ਮੇਰੇ ਬਹਿਨੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ 302 ਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਭਾਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਓਏ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੋਂ ਪਛਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲਓ ਜੀ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਜਾਣਦਾ मालिक ने ऐसे ऐसे ज़हीन लोग इस मुल्क च पैदा किए जी जी और चला रखे रहे सर जी जिन्नी मेरी गलती हैगी मैं तस्लीम करांगा मेरे पैसेंजर पीछे बैठा है भाई हारून साहब ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बहुत ज्यादा किराया लेते हैं। जो एप्स आजकल आ गई हैं टैक्सीज वगैरह की, बिल्कुल उन्हीं के साथ कम्पीट करना शुरू हो गए हैं। पिछले दिनों एक रिक्शे पे बैठ के मैं घर जा रहा था, ऐप के थ्रू मंगवाया था, तो अब वो टाइम जरा थोड़ा ज्यादा था, तो वो कहता भाजी अगे जाने डर लगता तुम इत्थे उतर जाओ, और मुझे मजबूरन उतरना पड़ना पड़ा। आप ऐसी जगह तो नहीं रहते जहाँ डर लगे? नहीं वो टाइम ज्यादा हो गया था। ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇ ਤਾਂ ਉਧਰ ਹੀ ਆ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ किधर? ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਘਰ ਆ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ अच्छा ਮੈਂ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰਨ ਦਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵਾਂ अच्छा ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਲਾਇਆ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਕਸ਼ਤੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਅੱਛਾ ਕਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਖੱਚਰ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਖੱਚਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਆ ਉਧਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋਬੂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਡਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਆਚੀਨ ਛੱਡਣ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਘਰ ਆ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗਿੱਦੜ ਐ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਖਿੰਜਾਂ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪਖੰਡ ਫੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਹੀ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਪੀ ਰਿਹਾ यार पीते जा रहे हो और अदालत में क्या पेश करोगे? ਓਏ ਟਰੱਕ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣਾ एक मेहरबानी करो जी अपनी भरजाई ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਦਾ ਘਰ क्या कहूँ? उनको राकेट फड़या गया है आपका नाम रॉकेट है? ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰਚਾ ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਨਾ ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਾਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬੋਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਤੀ ਬੋਰ ਆ तो फेवर करो जनाब छोटे छोटे बच्चे हैं हम तो कह रहे हैं कि आपकी जान छोड़ दें, लेकिन मेरे नजदीक तो आपको बिल्कुल कोई फेवर नहीं देनी चाहिए। नहीं उसने कौन सा इतना बड़ा ऑफेंस किया है? ਓ ਯਾਰ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ ਉਰੇ ਲਾਤਾ ਉਹ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਧਰ ਆ ਖੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਨਾਂ ਤੇਰਾ राकेट ਰਾਕਟ ਤੂੰ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਰਾਕਟ ਵਾਲੇ ਸਭ ਦਾ ਨਾਂ गालिब सर ये रक्षा पीछे जिन्हें शेर लिखे ना मेरे वाले साहब ने क्या शेर लिखा उसका? अब मौत के मुंह में बैठ के खुशियां मनाने वाले हाफिज खुदा तुम्हारा रक्षा चलाने वाले को वगदी नहर होए बैठी दुआ मंगा बत्ती ती दी खैर होए ਓਏ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਲੰਘ ਜਾ ਸਾਡੀ ਖੈਰ ਏ हाँ जी असी परदेसी हैं तेरा शहर है ਤੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਪਸੰਦ ਹੈ कौन सा? ਜਲਨੇ ਵਾਲੇ का मुंह काला तो सर बड़ी क्रिएटिव शायरी होती है वैसे, जी बड़ी मजेदार होती जी है। हाँ। एक मैंने पढ़ी थी कि टाइम तक पहुंचना साड़ी मजबूरी है। हाँ जी ऐसी जबरदस्त। सवारी लब्बे ना लब्बे स्पीड 190 देख मगर प्यार से, ये लिखने का क्या तुक है? तुझे रक्षे पीछे पड़े देख मगर प्यार से हाँ जी फिर रिप्लाई क्यों नहीं किया वो रिप्लाई क्यों करती? वो मेरे रिक्शे पीछे 2 बिलू टेक हो गए सन यानी आपने पढ़ लिया था। ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਟੱਚ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਇੰਜਨ ਰਖਾਇਆ इस तरह के अशार और जो ट्रक आर्ट है ये पूरी दुनिया में बड़ा फेमस है। ट्रक आर्ट तो मुझे बहुत खूबसूरत लगता ऑस्ट्रेलिया में अब तैयार हो रहा है। जी ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत ज्यादा हो रहा है। ट्रकों में खास तौर पे मैंने देखा कि उनके पीछे ना जो फट्टे लगते हैं ना उसको बंद करने के लिए बिल्कुल। उन पे तस्वीर ज्यादातर अयूब खान साहब की या अताउल्ला खान साहब की और उसके अलावा बदर मुनीर साहब और बहुत से लोग ऐसे हैं। जस्टिन ट्रूडो की तस्वीर है। एक वक्त आया था जब हमें बड़ी मोहब्बत हुई थी एकदम से जस्टिन जी हाँ, ट्रूडो के साथ। जी हाँ बिल्कुल। और मैंने ये देखा एक दो मर्तबा ऐसा देखा कि मुस्तफा कुरैशी साहब की तस्वीर है और वो जो फट्टे होते हैं ना वो तरतीब में लगाने होते हैं, तो वो तरतीब में नहीं लगे तो वो कुछ का कुछ ही बन गया। वो मुस्तफा कुरैशी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट लग रहा है। ਅਤਾਉल्ला ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਇੰਜ ਨੇ जी जी ਉਹ ਕਿਤੇ ਰੰਗ ਥੋੜਾ ਜੁੜ ਜੇ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੇ ਪਾਟੀ ਚਾਦਰ ਲਈ ਉਹ ਫਟੇ ਗਲਤ ਲੱਗ ਜਾਣ ਨਾ ਉਹ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੁੱਲ ਪਾਟਾ अच्छा हारून साहब, ट्रक वालों का कुछ खास लगा हुआ है अताउल्ला खान साहब से ना, उन्हीं के गाने ज्यादातर प्ले हो रहे होते हैं। जी ये बिल्कुल सही बात है। और इस रोमांस की एक वजह, वो वजह ये है कि ट्रक वाले जो हैं वो पूरी जो लेंथ है पाकिस्तान की पूरा सफर करते हैं, एक एक इलाके का वो कल्चर देखते हैं,
हर जगह के लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो जितना ज़्यादा अताउल्ला खान साहब ने इस कल्चर को प्रमोट किया है, उनको उससे खास मोहब्बत हो जाती ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਚੱਲ ਜੁਰਮ ਤੇ ਏਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਜੁਰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 92 ਜਾਣਦੇ ਆ ਜੁਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉੱਤੋਂ ਔਰ ਰਕਸ਼ਾ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਕਰਨਾ ਬਦਲ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਣੀ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਨਾ ਪੀਵੀਂ ਸੁਣੇ ਬਾਤ ਸੁਣੇ ਓਏ 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 ਜੀ ਸਰ अस्सलाम वालेकुम बैठे सर ਉਰੇ ਆਓ बैठे ਇੱਧਰ प्लीज ਆਓ ਇੱਧਰ ਆਓ प्लीज बैठे आप ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ आ जाओ जी जी है। ये कौन है? कौन है जी ਜਨਾਬ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਨਾਬ ਇਹ ਬਿਸਕੁਟ ਤੇਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ जी जी ਇਹ ਭਾਈ ਜੂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਹੈ जी जी ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਦੋ ਬੋਤਲਾਂ ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਥੇ खुद पी गया ये ਨਹੀਂ ਯਾਰ जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈਵਾ ਬਣਾਵਾ ਨਾ ਬਣਾਵਾ ਜੂਸ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰ जी जी ਆ ਬਿਸਕੁਟ ਵੀ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ हाँ जी ਕੇਕ ਵੀ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ हाँ जी मेरे कारखाने च बनते हैं जी ਪੇਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਬਣਾਈਆਂ जी जी ਇਹ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਨਾਮ ਹੀ ਪਾਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੂਸ ਪੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਲੰਗੜੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਲੰਗੜੇ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਇਕਾ ਤੇ ਚੌਂਸੇ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫੋ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਬਣਾਇਆ ਲੋ ਜੀ ਰੂਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ अच्छा। ਔਰ ਉਹ ਤੇਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਐਨਕ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਦਾਗ ਹੈ ਨਾ ਐਨਕ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੈਪਰ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਤੇ बाकी यार बहुत गंदी है यार तुम्हारी। ਮਾਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ कोई साबित कर दे मेरे जूस में जहर है जहर है जहर है जहर है अच्छा जी, आपके पास गई थी सब प्रोडक्ट्स जी टेस्ट जी करने? आखिरकार आपके भेजे हुए सैंपल्स की रिपोर्ट आ चुकी अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि इन चीजों में क्या क्या था? सबसे पहले तो ये जो दूध वाला है इसने दूध में 90% यूरिया मिलाया हुआ है ओ माय गॉड। ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕੁਝ ਹੈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉੱਗ ਰਹੀ ਹੈ अच्छा जी, और ये जो केक्स पड़े हुए हैं इसमें वैसे ही फंगस है ओ ਫੰਗਸ जी ਸਾਨੂੰ ਸਾਦੇ ਕੇਕ ਦੇਤੇ ਵੇਚਦਾ ਤੂੰ ਫੰਗਸ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹ ਜੂਸ 'ਚ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ जूस में इस कदर केमिकल्स हैं कि मैं आप लोगों को बताऊं आप पागल हो जाएं सबके सब ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੀ ਬੈਠੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਆਪੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾ खोलो इसको बोलो इसको अपने घर आया ना तू बोलो ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਜੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ नाज़रीन, वक्त तो छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सर मेहरबानी अगर कैमरे थोड़ी देर ऑफ कर लें तो मैं अपनी वालों की सेटिंग कर सकदा आप कर लें, कोई बात नहीं, कैमरे you. चलने दें आप। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਗੋਡੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਕਟਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕੱਟਿਆ वेलकम बैक नाजरीन जी। इर्जा, क्या खबर है आज? खबर है कि मुखबर की इत्तला पर सरकारी अफसर के घर से करोड़ों रुपए बरामद। ਬੜਾ ਬੇਵਕੂਫਾ ਘਰ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਿਆ लेकिन सरकारी अफसर और फिर करोड़ों रुपए ये तो बनते ही नहीं अच्छा, फिर अरबों निकलना चाहिए हाँ ये अरबों खरबों ये निकलने। बात आपकी सही है। और सलीम साहब, जितना भी करप्शन का पैसा होता है वो घर में ही रखा जाता है। हमारे क्यों बाहर रखते हैं ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ 5000 ਰੁਪਏ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਗਨਮੈਨ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ अच्छा हारून साहब, इस खबर की तफसील बता दें सर। जी, तफसील ऐसे है कि भारत में बेंगलोर एक जगह है ना, सब लोग जानते हैं जी। बेंगलोर में एक सरकारी ऑफिसर जिसका काम ये इम्तिहानों में ही वॉज अ सुपरिटेंडेंट और द हेड ऑफ एग्जामिनेशन वॉट एवर ही वॉज, बट उसने इतनी ज्यादा करप्शन की कि उसके घर पे सीबीआई वालों ने छापा मारा और जो पानी के पाइप्स हैं उनके अंदर नोट स्टफ किए हुए थे। जो पैसा आपने 2 नंबर तरीके से कमाया होता है आप उसको बैंक में रखा नहीं सकते क्योंकि आपको जवाब देना है। एसेट बियॉन्ड मीन्स क्या है? यही है ना कि जिन लोगों ने ये पैसा सामने ले आए, चीजें खरीद ली, फ्लैट्स खरीद लिए, जो भी, तो आज सामने भी तो आ गया ना सब कुछ।
ये बड़ी अच्छी बात है कि जब से इंडिया में डीमोनेटाइजेशन हुई है ना 5000 के नोट की, जी हाँ। इस तरह के वाकया जो बड़ी जल्दी पकड़े जाते हैं क्योंकि उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है। अगर 5000 के हो तो वो इतने से हैं। ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਪੈਸਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ जी हाँ, बलूचिस्तान में ਦੇਖੋ ਕੰਨਾਂ ਜੋ ਦੀਵਾਰਾਂ ਜੋ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ दीवारों में पैसे स्टफ करने से ब्रेकिंग बैड याद आ गई मुझे। वो भी दीवारों में पैसे स्टफ करता है। ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਧ ਚ ਦੀਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲੇ जी जी, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। क्यों? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸੇਮ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਪੈਸੇ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ अच्छा ਹਾਂ इन्होंने ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟੀਆਂ। अच्छा इन्होंने भी मशीनें मंगाई पैसे गिनने के लिए, क्योंकि एक आम आदमी का काम नहीं था कि वो इतने पैसे गिन सकता, और 5000 का नोट भी बंद हो गया वहां, तो उन्हें तकरीबन 16 घंटे लगे वो पैसे गिनने में। आज हमने अपने शो में उस सारी टीम को समेत उस अफसर के अपने शो में मधु किया है, तो आइए जरा उनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी, सत श्री अकाल। वालेकुम अस्सलाम। ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਕਰੋ ਸਰ ਤੇ क्या? ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਉਧਰ ਦੇਤਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। 12 ਵਜੇ ਦੇ ਪੱਗਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਦਾਈ ਜੀ ਬਣ ਕੇ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। अच्छा जी, आप कौन हैं? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੀਰੀ। बलबीर सिंह पंबीरी? ਭੀਰੀ 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 ਜੀ। भीरी? अच्छा भीरी। ਇਹ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਆਓ ਨਾ, ਪੁੱਛੋ ਮੇਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਮਾਂ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਭੀਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। आप सीबीआई ऑफिसर हैं? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ओह वाह। ਮੈਂ ਤਾਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। आप में से राशि अफसर कौन है जिसको आपने पकड़ा इस बार? ਇਹ ਦੇਖੋ ਗਣੇਸ਼ ਬੋਰੀਆ ਸਾਹਿਬ। क्या नाम है आपका? आशुतोष राणा। आशुतोष राणा। ਸਲਿਆ ਤੂੰ ਨਾਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰੱਖਿਆ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਣਾ। ਵਾਲ ਤੇਰੇ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਆ। अच्छा वैसे यार एक सेकंड, आपके बालों में बड़ा इंटरेस्टेड हूँ, ये आपने किससे इंस्पायर होकर रखे हैं? सर अजय देवगन तो। अजय देवगन ने ऐसे बाल कब रखे हुए थे? ਸਾਰੋ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਕਟਵਾ ਲਈ, ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ। अच्छा जी, आप कौन है? मैं जनाब इन्हां दा महल्लेदार है। तो आप साथ क्यों आए हैं? सर मैं इस वास्ते आया कि भाई ते झूठा इल्जाम है, ਇਹ ਨਹਾਇਤ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਦਾ, मैं ऐसी कोई हरकत नहीं देखी। ਲਓ ਜੀ, ਜਿਆਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਬਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਨਾ जी। ਇਹਦੀ ਅਰਥੀ ਨੇ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਣਾ। क्यों? ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। भाई उनके घर में पाइप में से जो पैसे निकले वो कहाँ से आए? ਉਹ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ सरदार जी मेरे को पूछ रहे हैं। ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी संतू राम। संतू राम। अच्छा हाँ जी। ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੇ? ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਨਾ ਟੋਪੀ ਮੈਨ ਇਹ ਝੂਠਾ। अच्छा। ਮੈਂ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਕਾਏ ਸੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਐਡਾ ਮੈਲਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਡਿਪਲੋਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਪੈਸੇ। डिप्लोना? अच्छा ये डिप्लोना क्या होता है? ਪੈਸੇ ਕੱਢਣੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਅਫਸਰ ਬੈਠਾ ਨਾ ਜੀ, जी जी। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਆ। अच्छा। ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਹ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪਈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। वो मिशन क्या है? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪੂਪਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਫਸ ਜਾਣ ਨਾ, जी जी ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟੀਕਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ, जी 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 जी। ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। तो सारा समंदर ही खराब हो गया। और ਜਦੋਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, जी जी। ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਖੁਸ਼ਕੀ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐ ਤੁਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨੇ ਪਰਚਾ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੋ ਪਰਚਾ ਆਊਟ ਕਰਵਾਇਆ। और पर्चे आउट करते हो, नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलते हो। नहीं नहीं कोई मुस्तकबिल नहीं खेलिया, बच्चियां दी मैं भलाई वास्ते, चलो जेडे बच्चे नलायक आ पास हो जाते हैं। और ये कौन सी भलाई है पास हो जाते? ਸਰ ਫਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ 20 ਓਵਰ ਦੇ ਮੈਚ 'ਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖਿਲਾੜੀ ਇੱਕ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਚਾ ਆਊਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਰਾਵਲ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਆ। अपना तो चीते वर्गा ना। यार ਭਾਵੇਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕੁਛ ये करप्शन इसने की कैसे? ये बच्चों को नकल करवाता था ਅੱਛਾ। और उनको अलग कमरों में बिठा के उनके इम्तिहानात लेता था, किताब खोल के, और उसके ठीक ठाक ये पैसे लेता था, क्योंकि जो आईसीएस का इम्तिहान जैसे यहाँ पे सीएसएस का है, उन इम्तिहानों में ये इन्विजिलेटर भी था और सुपरिटेंडेंट के तौर पे भी इसने काम किया। बच्चियां दी आसानी वास्ते मैं सारा कुछ करदा सी। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕਾ ਲਓ, क्या? ਇਹ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿੰਨਾ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। अच्छा जी, एक चीज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ सबके लिए। ये अमजद इस्लाम अमजद साहब ने ये कमरा इम्तिहान के हवाले से, जब वो इम्तिहान लिया करते थे बच्चों के,
तो उन्होंने लिखी है बहुत शानदार। बेनिगाह आंखों से देखते हैं पर्चे को, वाह वाह। बेख्याल हाथों से अनबुने से लफ्जों पे उंगलियां घुमाते हैं, या सवाल नामे को देखते ही जाते हैं। हर तरफ कनखियों से बच बचा के तकते हैं, दूसरों के पर्चों को रहनुमा समझते हैं। वाह शायद इस तरह कोई रास्ता ही मिल जाए, बेनिशान जवाबों का कुछ पता ही मिल जाए। वाह। मुझको देखते हैं तो यूं जवाब कापी पर हाशिए लगाते हैं, दायरे बनाते हैं, जैसे इनको पर्चे के सब सवाल आते हैं। इस तरह के मंजर में इम्तिहान गाहों में देखता ही रहता था, खुद भी लुत्फ लेता था, दोस्तों से कहता था, किस तरफ से जाने ये आज दिल के आंगन में एक ख्याल आया है, सैकड़ों सवालों सा एक सवाल आया है। वक्त की अदालत में, जिंदगी की सूरत में, ये जो तेरे हाथों में एक सवाल नामा है, वाह। किसने ये बनाया है, किस लिए बनाया है, कुछ समझ में आया है? जिंदगी के पर्चे के सब सवाल मुश्किल हैं। बेनिगाह आंखों से देखता हूँ पर्चे को, बेख्याल हाथों से अनबुने से लफ्जों पे उंगलियां घुमाता हूँ, या सवाल नामे को देखता ही जाता हूँ। वाह वाह। सर मेहरबानी अगर कैमरे थोड़ी देर ऑफ कर लें तो मैं अपनी वालों की सेटिंग कर सकदा? आप कर लें, कोई बात नहीं, कैमरे चलने दें आप। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਗੋਡੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਕਟਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕੱਟੇ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਨਾਈ ਨੂੰ ਵਾਲ ਦੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਫੜ ਲਾਂਗਾ, ਜ਼ਰਾ ਕੱਟ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੜ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਉਹ ਦਿਖਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੱਟੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਲੈਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵਾਲ ਲੈਦਾ ਧੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਭਿਉਂ ਕੇ ਨਹਾਉਣ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। यार बाज आओ। ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਇੱਛਾ ਸੀ अच्छा ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਫੜ ਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਰਾਈ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਡਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। देखो जी एजुकेशन अफसर हाँ मैं जी जी ते करप्शन ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਪਾਈਪ ਬੰਦਾ- ਚ ਪੈਸੇ ਆਏ ਆ ਨਾ जी जी, ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਏ ਆ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਥਾਣੀ। साथ वाला घर तो उनका है, आपके घर से वो पैसे आए हैं। ਸਰ ਐਡਾ ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਿਗ 'ਚ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵੇਗ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰ ਜੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਘੁਮਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਆ? ਮੇਰੀ ਕੋ ਧੌਣ ਫੇਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਕਲੀਫ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, किसको? ਜਿਹਦੇ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ये अपनी रोटी किसको देता है? ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖਾ ਆਦਮੀ ਜੀ। अच्छा, ਸਿਗਰਟ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਲੈਟਰ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਐਸਟਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਘਰੋਂ 2 ਉਂਗਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਲਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा, ਉਹਨੇ ਕੋ ਕੀਤਾ ਇਦਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਪੋਰਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, फिर ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਗਰਟ ਮੰਗਣ ਡਿਆ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। करोड़ों बेटियों की शादी। ਜੀ ਜੀ 5-6 ਸੂਬੇ ਵਿਆਹੇ ਨੇ ਇਹਨੇ। ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਨੇਕ ਪੇਂਟ ਕਰ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਵੀ। नाजरीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਸਰ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? क्यों? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ। भाई कपड़ों वाली वो होती है जो घरों में लगी होती हैं, उनके ऊपर एक वो कवर चढ़ा होता है। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੰਧਾਂ ਵਾਲਾ ਘਰ ਲਓਗੇ ਤੇ ਤਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ। वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारा सेगमेंट है जी हैरत कदा। बड़े दिनों के बाद आप लेके आए ये। सबसे पहली खबर जो आपके लिए, ਜੀ ਸਰ। एक साहब हैं राजमोहन नायर उनका नाम। ਅੱਛਾ वो अपने मुंह में स्विच लगा के जूसर, इस्त्री, हीटर कुछ भी चला लेते। क्या बात। वो ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਵਾਪ ਡਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੱਟ ਵੀ ਗਏ। ह्यूमनली पॉसिबल है? जी ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, इसीलिए तो आज वो हमारे हैरत कदा का हिस्सा बने हैं। यहाँ चीचावतरी में भी एक बंदा ऐसा ही था कि जो कि अपने मुंह में बल्ब डाल के उसको जला देता था। खैर उसका तो बाद में निकला था कि इट वाज अ होक्स, कि वो न्यूट्रल की जो तार है वो अपने जिस्म के साथ लगा लेता था। तो वो तो बहुत से लोग कर लेते हैं, लेकिन ये साहब ये करते हैं, ये अपने पाँव के साथ तार बांधते हैं, लाइव वायर बिजली की, और जो चीज चलानी होती है वो मुंह में स्विच रख के चीजें चला लेते ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਤੂੰ ਐਡੀ ਦੂਰ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕੁੰਡਲਾਂ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ? अच्छा जी 500 वॉट तो उनके लिए एक आम बात है। 230 वोल्ट
जो बिजली के घर में आ रहे होते हैं वो स्विच में उंगलियां दे के आराम से बैठे रहते ਇਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 4 ਏਸੀ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ हैं और ये इस आदमी के बच्चे भी इसको हाथ नहीं लगाते। देखिए इस बारे में साइंसदानों ने बहुत बड़े बड़े, जैसे हिस्ट्री चैनल है जी, उसके बहुत से रिसर्चर्स वहां गए, उन्होंने जाके उनके बहुत से टेस्ट लिए और ये भी देखा कहीं ये झूठ तो नहीं बोलते। उस आदमी के साथ उन्होंने लोहा काटने वाली मशीन चलाई। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਆਪ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦਾ तो हुआ ये था कि जब वो बहुत छोटा था तो एक मर्तबा वो बहुत डिप्रेस था तो उसने सोचा मैं खुदकुशी कर लूं। ਵਾਹ वो खंबे पे चढ़ा और उसने नंगी तार पकड़ ली। सर जी कपड़े वाली केड़ी तार होंदी है? क्यों? ये सारियां नंगी ही लगी हैं। भाई कपड़ों वाली वो होती है जो घरों में लगी होती हैं, उनके ऊपर एक वो कवर चढ़ा होता है। अच्छा ਕੰਧਾਂ ਵਾਲਾ ਘਰ ਲਓਗੇ ਤੇ ਤਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ। यानी कि खंबे पे भी उसको करंट नहीं लगा, उनको करंट नहीं लगा। एडा कैसे कां दा बच्चा है। कौवे को करंट पड़ता है, तुम्हें किस बेवकूफ ने कहा कि नहीं पड़ता? नहीं इसमें सर मैंने बिठा के देखा खंबे पे, नहीं पड़ा तो हारून साहब सारी जिंदगी उसने ऐसे ही गुजारी है। जी हाँ, सारी जिंदगी ऐसी गुजारी है। पूरी दुनिया से लोग उसका ये नजारा, ये तमाशा देखने के लिए आते हैं। अब होता क्या है, लोग ये करते हैं कि उसके पेट पे एक बल्ब लगा देते हैं या उसकी गर्दन पे, और बिजली की तार जिसमें करंट होता है उसके पूरे जिस्म पे कहीं भी लगाते हैं, बल्ब ऑन हो जाता है। एक साहब है वान रोवेज, अच्छा, और एक है डैनियल कीश। इन दोनों को माउंटेन साइकिलिंग, माउंटेन बाइक जिसे कहते हैं ना, वो चलाने का, पहाड़ों पे साइकिल चलाने का शौक है। पहाड़ों पे चढ़ने का शौक है, ट्रेल्स के ऊपर वॉक करने का शौक है, बास्केटबॉल खेलने का शौक है, सड़कों पे साइकिल चलाने का शौक है। इनको ये सारे शौक हैं और ये करते हैं, और स्कीइंग भी करते हैं। अच्छा सच्ची गल दसा जी, बंदे दा पुत्र ਤੁਹਾਡਾ भी कोई वाकफ नहीं। तो इसमें हैरानी की बात क्या है? वो सारे लोग करते हैं सर। हैरानी की बात ये है कि वो दोनों अंधे हैं। लेकिन इट्स टू डेंजरस, गिरने का खौफ होता है, कैसे कर लेते हैं वो? देखिए पहाड़ों के एजेस पर वो साइकिल चलाते हैं और वो कभी नहीं गिरते, वो सड़कों पे चलाते हैं। कोई रैटल्स लगे होंगे। अगर साइकिल पे रैटल्स या बेल्स लगी हों तो साइकिल की आवाज आएगी ना। ऑब्स्टिकल या कोई भी दरख्त आ गया तो उन्हें कैसे पता चलता? और ये सिर्फ साइकिल की हद तक बात नहीं, वो स्कीइंग भी करते हैं और पैदल भी चलते हैं, स्कीइंग भी करते हैं। माशाल्लाह, क्या कहने, ऐनका च खरगोश फंसे है। अच्छा हारून साहब, आखिर वो कैसे ख्याल रखते हैं कि गिर ना जाएं? जी ये बहुत अच्छा सवाल है। द मोस्ट इंटेलिजेंट क्वेश्चन। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਫੇਰ ਆਏ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅੰਨਿਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਪਈ। भाई आप लोगों ने ये पूछा ही नहीं कि वो कैसे चला लेते हैं। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਂਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੱਦਰ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਇੰਜ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਗਾਇਬ। अच्छा जी, वो जब साइकिल चला रहे होते हैं या स्कीइंग कर रहे होते हैं या वॉक भी कर रहे होते हैं, वो कॉन्टिन्यूअसली अपने मुंह से क्लिक की आवाज निकालते हैं। सर जी जरा दोबारा करना यार, कितना मोअज़्ज़ज़ आदमी है। देखो पेड़ की खातर की करना था। वो आवाज से एको चेक करते हैं। एग्जैक्टली देखिए वो बिल्कुल आप ठीक पहुंची हैं। उन्होंने अपने दिमाग को ऐसे ट्रेन किया हुआ है कि जब वो ये क्लिक की आवाज निकालते हैं वो जाके चीजों से टकराती है और वापस आती है। जब वो वापस आती है तो उनकी आंखों के सामने तमाम चीजों का एक नक्शा बन जाता है, और वो इतना क्लियर नक्शा बनता है कि वो ये कहते हैं हमें सब नजर आ रहा है। पिछले दिनों गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने ये किया कि कुछ सतून खड़े कर दिए बिल्कुल रैंडमली, और उन्हें चैलेंज किया कि आप साइकिल पर आए और इनके दरमियान से मैनूवर करके गुजरें। वो बड़े आराम से गुजर गए और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਂਕਰ ਨੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ और हैरान कौन बात बताऊं, मेरे सगे ताया के बेटे दोनों। अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं यहां बताना चाहूंगा, खास तौर पे जो घर में हमें लोग देख रहे हैं, कि ऐसे तमाम लोग जो बिनाई से महरूम हैं उनको ये लोग ट्रेनिंग देते हैं। फ्लैश सोनार के नाम से इस टेक्नोलॉजी को उन्होंने बाकायदा तौर पे फैलाना शुरू किया है, और ऐसे तमाम लोग जो बिनाई से महरूम हैं वो अगर फ्लैश सोनार आप गूगल कर लें, उनका एड्रेस वगैरह आपको मिल जाएगा, तो वो ट्रेन करते हैं और आपको ऑलमोस्ट नजर आना शुरू हो जाता है। मेरे ख्याल से अगर वो गूगल वॉइस असिस्टेंट का सहारा लें तो वो ज्यादा बेहतर है। वो कैसे? वो इसलिए कि वो आपको बोल के बता देगी कि यहाँ से आपने लेफ्ट होना है, साउथ से आना है या नॉर्थ। लेकिन गूगल असिस्टेंट आपको कभी ये नहीं बताता कि यहाँ पर स्टेप है, ये सीढ़ी है, आगे पत्थर है, पैर कहाँ रखना है। तो एको कैसे बताएगी? एको ऐसे बताती है कि जो साउंड होता है ये स्ट्रेट वेव्स में चलता है, और जब ये किसी चीज से टकराता है और वापस आता है तो न सिर्फ आपको
उसका फासला पता चल जाता है, बल्कि उसकी शक्ल भी बिल्कुल क्लियर हो जाती है। ये टेक्नोलॉजी अल्लाह ताला ने बैट्स के अंदर, जिसे हम चमगादड़ कहते हैं, वो डाल के भेजी। और बहुत सी ऐसी मछलियां हैं समंदर के अंदर। एक खास मछली आती है, शायद आप लोगों को पता हो, जिसका सर जो है वो आगे से सारे का सारा सर उसका शीशे का होता है। हाँ, 2 वाइपर भी लगे होंगे हैं। हारून, इस टेक्निक को एको लोकेशन ही कहा जाता है और ये बिल्कुल एक सोनार टेक्निक है, जिस तरह सोनार यूज होता है समुद्र में। जी हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली यही टेक्नोलॉजी आप दोजों में इस्तेमाल होती है। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਐਨਕਾਂ ਉਤਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। हारून साहब, अब चलते हैं ऑडियंस की तरफ। जी। My name is Aisha Kamal, student of Mass Communication, and I would like to share a piece of poetry with all of you. जी प्लीज, इरशाद। अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा। वाह। गुरूर परवर अना का मालिक कुछ इस तरह के है नाम मेरे, मगर कसम से जो तुमने एक बार भी पुकारा तो मैं तुम्हारा। वाह। तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, मैं जैसे चाहूं लगाऊं बाजी। अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा। वाह वाह। कि जैसे इन्होंने कलाम पढ़ा, ये एक बिल्कुल ताज़ा और नए शायर और बड़ी अच्छी शायरी कर रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि एक डिप आई थी शायरी की क्वालिटी में, लेकिन अब बेहतर भी हो रही। आइडिया बहुत अच्छा है, एक कायदे जो ले आया इन्होंने। किस में से? पे फुआरा गैन गुब्बारा। ये परवीन शाकर वाला स्टाइल लग रहा है जी। आपको वो उस बात पे लग रहा है ना कि इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। वाह वाह। और एक नए शायर हैं, उन्होंने पिछले दिनों एक शेर सुनाया जो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे खुशबू आई उनमें से, हमारे बड़े जो गुजरे हुए शोरा हैं उनकी। 6-7 शेर हो गए शोच वेख लो। उन्होंने ये कहा कि तेरी शर्तों पे ही करना है अगर तुझको कबूल, जी तेरी शर्तों पे ही करना है अगर तुझको कबूल, ये सहूलत तो मुझे सारा जहां देता है। हारून साहब, किनका शेर है ये? अजहर फिराग उनका नाम। वाह वाह। अजहर फिराग जी। मैं एक शेर सुनाना चाहूंगी आप सबको। जी प्लीज। हमने सीखा है समंदर से जीने का सलीका, हमने सीखा है समंदर से जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। वाह वाह। बाजी बड़ा वाटरप्रूफ शेर है ਤੁਹਾਡਾ। कह रहा है शोरे दरिया से समंदर का सकूत, जिसका जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश। वाह 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 बात है। वाह। चादर अंजलि खजाब लवाउण आए। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? जी जी ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਰਫ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ। जी जी। ਫਿਰ ਅਯੂਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹਿਰੁਲ ਕਾਹਿਲ ਹੈ। क्यों? ਇਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਦਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। बहर निकाल दें काहिल ही काहिल। क्या बात है, क्या बात है। सीख रहे हैं जी आपसे। इस मुच्छा नाल भी गल कट देंदे हो मुंह चों। जी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। मेरा नाम फ़रह तनवीर है और मैं भी हैली कॉलेज ऑफ कॉमर्स हूँ जी प्लीज। और मैं एक शेर सुनाना चाह रही हूँ। जी। ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਹੈਲੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਕਬਰ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। जी। मेरे अंदर कोई फैला है वबा की मानिंद, मैं किसी और का बीमार नहीं हो सकता, आंख मिलते ही मेरी सोच बदल जाती है, तेरी आंखों को तो इनकार नहीं हो सकता। वाह वाह वाह। बैंड समझ आई होती ना, मैं क्लैप जरूर करता। ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਧੌਣ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। असल में आप लोगों का अदब से कोई लगाव नहीं है। जी जी जी। इस वजह से आपको समझ आनी नहीं। जरा प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा। हाँ जी। समझ मैंने भी नहीं आई। कोई फैला है मेरे अंदर वबा की मानंद, उन्होंने कहा, तो जरा एक्सप्लेन करें इसको। सर एक बीमारी है जी शायर के अंदर ही अंदर जड़ा ना फैल रही है। तो जी ये शेर तुसी मनो ना मनो, उन्हें किसी सरकारी अस्पताल च लिखा है। शायर उन्नी देर शायरी करनों हट नहीं सकता। कब तक? इतनी देर उस टेस्ट ना करा लिया अपने। ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਬਲ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ और डॉक्टर दूरों ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ बस दुआ करें इसके लिए। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।